हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला है विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हम लोग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के ज़रिए हमको इसको नंबर लाइन में शो करना है 2.665 को। तो सबसे पहले देखिए, ये 2.665 जो है 665 जो है, ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा है। ठीक है, यानी कि ये नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच में ही आएगा ये नंबर। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन खींचते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच दिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, बीच में ये ज़ीरो हुआ, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर लाइन हो गया। लेकिन ये जो नंबर हमको शो करना है ये किसके बीच में आएगा? ये 2 और 3 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिए ये 2 है, तो ये, और डिसिमल के राइट हैंड साइड में ये 665 है, यानी कि ये नंबर 2 से तो बड़ा ही है। क्योंकि अगर सिर्फ 2 लिखते हैं तो हम लोग 2 को 2.0 लिखते हैं, है ना। तो ये 2 से तो बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, तो ये इस पोर्शन में ये नंबर को शो किया जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग दिखाते हैं। ऐसे करके एक लाइन खींच लेते हैं और इस पोर्शन को यहाँ पर शो करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा पॉइंट, ये 2 हो गया, और ये क्या हुआ मेरा 3 हो गया। और इस लाइन को हमको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9, और ये 10 में 3 में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ 2.1, ये मेरा हुआ 2.2, ये 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, और ये 3। हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर इसका डिसिमल हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 20, ये 30 हो जाएगा, ये 20, ये 21, ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है ना, आसानी के लिए ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को नंबर क्या शो करने बोला है, 2.665। तो पहले हम देखेंगे पॉइंट के बाद 6 है, तो यहाँ 2.6 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2.6। तो ये जो नंबर है ये 2.6 से तो बड़ा है, यानी कि इसके बाद आएगा, लेकिन ये 2.7 से छोटा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2.665 है, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2600, और ये 2700, तो इन दोनों के बीच ही में ना आएगा 2665। अगर इसका डिसिमल हटा देते हैं तो इन दोनों के बीच ही में आएगा 2.6, पॉइंट हटा दे 2665, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो हमको इस पोर्शन में इनको दिखाना है 2.6 2.7 के बीच में ही आएगा ये जो नंबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, ये वाला पोर्शन को। ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये 2.6, इसको 0 मान लेते हैं 2.60, और ये क्या हुआ 2.70। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो जाएगा। ये 2.61 हो जाएगा, क्योंकि 260 के बाद कितना था 261। अगर हम लोग डेसिमल घटा कर देखें तो ये 262 हो जाएगा, है ना। ये 263 हो जाएगा, ये 264 हो जाएगा, ये 265 हो जाएगा, ये 266 हो जाएगा, 267 268 269, और ये 270। लेकिन यहाँ क्या बोला है मेरा 266, यानी कि ये 66 यहाँ आया। तो ये जो नंबर होगा ये 266 से तो बड़ा है, लेकिन ये 267 से छोटा है। तो इस पोर्शन में मेरा इसको हम शो करेंगे 2665 को, 2.665 को। तो एक लाइन और खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पोर्शन को यहाँ इस, यानी कि ये जो पोर्शन है ये इसके बराबर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा क्या था, ये 2.66, इसको 0 मान लेते हैं, और ये 2.670, इन दोनों के बीच में ही ये नंबर शो होगा। देखिए कैसे होता है, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये क्या हो जाएगा 2.661, ये क्या हो जाएगा 2.662, ये 2.663, ये 2.664, ये 2.665, ये 2.666, ये 2.667, 2.668, 2.669। ठीक है, तो ये नंबर मेरा कहाँ आया 2.665, तो दिस नंबर ये मेरा मैग्नीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शो हो गया मेरा ये 2.665 ये नंबर लाइन में। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 के ऊपर में बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज इतना इतना। यानी कि ये जो नंबर है इसको हम लोग को नंबर लाइन में शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये तो 5 से बड़ा है, लेकिन ये 6 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं आया है। डेसिमल के बाद जितना भी आप एक्सटेंड कर दीजिए नंबर, वो हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा। डेसिमल के बाद जितना भी एक्सटेंड, चाहे यहाँ तक ले आइए आप। ठीक है, तो हमको सबसे पहले नंबर लाइन बनाना है। यहाँ 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5, ठीक है, ये 6, और ये -1 -2 -3, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये 5 से तो बड़ा है, लेकिन दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, 5.3777, लेकिन लेस देन 6 से है। तो यानी कि इस पोर्शन में हम लोग का ये नंबर आएगा। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये नंबर हमको शो होगा। ठीक है, तो इसको अब इस पोर्शन को हम लोग मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोगों ने मैग्नीफाई कर लिया। ये पॉइंट मेरा हुआ 5.0 और ये पॉइंट मेरा हुआ 6.0। ठीक है, ये पॉइंट मेरा हुआ 6.0। अब इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गया। ये क्या हुआ मेरा 5.1, ये 5.2, ये 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये 6। अब ये नंबर जो है, चूँकि ये मेरा 5.3 आया, यानी कि ये इससे तो बड़ा है, लेकिन 5.4 से ये छोटा है। ये जो नंबर है ये 5.3 से बड़ा है, लेकिन 5.4 से छोटा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग को मैग्नीफाई करना है। ठीक है, तो मैग्नीफाई करने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ से ये इसको एरो टान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, इसको मान लेते हैं 5.30 और इसको मान लेते हैं 5.40। ठीक है, इसको इस लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या हो मेरा 5.31 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5.32, ये 5.33, ये 5.34, ये 5.35, ये 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और ये 5.40। लेकिन ये जो नंबर है 5.37, यहाँ 5.37 कहाँ है, यहाँ है। यानी कि ये नंबर जो है 5.37 से तो बड़ा है, लेकिन 5.38 से छोटा है। तो इस पोर्शन को हम लोग को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नंबर लाइन खींचते हैं हम लोग। ये लाइन यहाँ तक खींच लिया हम लोग, अब इसको एरो से मिला देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा 5.370 ले लेते हैं, 5.370, ये 5.38,
0। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हुआ मेरा 5.371 हो जाएगा, ये 5.372 हो जाएगा, 372 हो जाएगा, 5.373 हो जाएगा, 5.374 हो जाएगा, 5.375 हो जाएगा, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। ठीक है। अब ये नंबर क्या है मेरा 5.377। 377 कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि ये जो नंबर है, ये 5.377 से तो बड़ा है, लेकिन 5.378 से छोटा है, 5.378 से ये छोटा है। ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग को मैग्नीफाई करना है, 5.377 और 5.378 के बीच का पोर्शन को। तो फिर लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा 5.3770, ये हो जाएगा 5.3780, ये हो जाएगा मेरा 5.3780, ये पोर्शन हुआ। ठीक है। अब यहाँ इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 5.3771, ये हो जाएगा 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। ठीक है। लेकिन यहाँ तो यह है 5.3777, यहाँ कहाँ है 5.377, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है 5.3777। तो ये जो नंबर है ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो इस पोर्शन को हम लोग को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। फिर एक लाइन खींचते हैं, इस स्टेप में ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये पोर्शन को इससे मिला देते हैं। ठीक, अब इसको पहले लिख देते हैं, ये क्या है 5.3770 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5.37780। ठीक है, अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ये हो जाएगा नंबर 5.37771, ये हो जाएगा 5.37772, 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37777, 5.37778, ये 5.37779 और ये 5.37778। ठीक है, तो हमारा ये जो नंबर हो गया यहाँ पर आया, ये वाला पॉइंट। तो ये जो मेरा पॉइंट हुआ यही मेरा शो हो गया, मैग्नीफाई करके मैंने नंबर लाइन में शो कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।